Hello everyone. Welcome to the TeacherTube Science Online Study channel. Today we will discuss a new chapter of class 9th. The chapter number 13, that is why do we fall ill. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द इलनेस, इट्स कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशंस. So let's begin with us. First of all, what is health? Let us see what is actually the health and what are its failure. So if we define the health, we can define it is in this way, that health is a state of physical, mental and social well-being. The conditions necessary for good health are, देखिए हेल्थ जो है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग की कंडीशन है. इसमें कोई भी एक पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है और सोशली भी वो एक्टिव फिट है. सो ऐसे को हम कहेंगे कि दैट पर्सन इज हेल्दी. नाउ द कंडीशंस दैट आर वेरी मच नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्थ आर गिवन बिलो. यू कैन जस्ट सी a good physical and social environment, the first one. Then the good economic conditions and social equality and harmony. इन अच्छी फिजिकल कंडीशन और सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए. गुड इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी हेल्थ के लिए नेसेसरी हैं, और सोशल इक्वलिटी और हार्मनी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल एक फीचर है. ठीक है. सो दीज कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं, इट मीन्स वहाँ एक हेल्दी एनवायरनमेंट है और पीपल आर लिविंग टुगेदर इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट. गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग. अगर हमें पूछे कि गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट क्या होगा, तो इसमें क्या क्या शामिल है हमारा? क्लीन सराउंडिंग, देन गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी. ये कुछ फीचर्स हैं जो एक गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में होने चाहिए. गुड इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या क्या शामिल है, जिसमें देखेंगे हम जॉब अपॉर्चुनिटी प्रॉपर होनी चाहिए फॉर अर्निंग टू हैव न्यूट्रिशियस फूड. क्योंकि जो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है या जॉब नहीं है, सो उससे गेनिंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो हम न्यूट्रिशियस फूड से वंचित रह जाएंगे. सो इसको वंचित नहीं रहने के लिए हमारे पास गुड अर्निंग होनी चाहिए, और यही अगर न्यूट्रिशियस फूड है दैट लीड टू ए हेल्दी लाइफ. देन थर्ड वन इज सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी आर द नेसेसरी फॉर ए हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ एनवायरनमेंट. हम जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए और आपस में प्यार प्रेम का माहौल होना चाहिए. तभी आपस में जो एक इंटर रिलेशनशिप होगी वो अच्छी होगी और उससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन. अगर हम कहें कि एक आदमी हेल्दी है, दूसरे को हम कह सकते हैं डिजीज फ्री है, दोनों में एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंसेस हैं? इनको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. देखिए, वो फर्स्ट वन, द हेल्दी के लिए बात करें हमें, हेल्दी पर्सन, इट्स ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्दी अगर बात करें तो उसमें तीनों प्रोस्पेक्टस होने चाहिए. सोशल, फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए, मेंटली और सोशली भी वेलबींग होना चाहिए. डिजीज़ फ्री की अगर हम बात करें, सो इट्स अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज. मीन्स अगर किसी आदमी में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, शो नहीं हो रही है किसी प्रकार से, सो वो उसे हम कह सकते हैं कि वो आदमी डिजीज़ फ्री है, या वो एनवायरनमेंट जो है वो डिजीज़ फ्री है. इट रेफर्स, हेल्दी एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं हम, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट. ये तीनों चीज़ों से रेफ़र करता है, जुड़ा हुआ है. जबकि डिजीज़ फ्री जो है वो ओनली इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है. हेल्दी की बात करें, द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ
जो एक आदमी या जो एनवायरनमेंट है या जो एक सोसाइटी है वो अच्छी हेल्थ होती है उनकी। डिजीज़ फ्री की बात करें हम, द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और ए पुअर हेल्थ भी उनकी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ फ्री हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। अब देखिए डिजीज़ होती कैसी हैं या कैसे फील होती हैं कि डिजीज़ हैं, तो इसको समझते हैं। व्हेन ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज़, either the normal functioning or the appearance of one or more systems of the body changes for the worse। अगर कोई आदमी किसी डिजीज़ से अफेक्टेड हो गया तो होगा क्या, वो हो सकता है उसकी एक या ज़्यादा जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, वो काम करना बंद कर दें या कम हो जाएं या ख़राब हो जाएं। These changes give rise to signs of the disease that is called symptoms। और इन साइन से ही क्या पता चलता है, कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं और उन सिम्टम्स के बेस पर डॉक्टर या कोई फिजिशियन जो है ये पता लगा सकता है कि आपको किसी टाइप की कोई डिजीज़ है। ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स द फिजिशियंस लुक फॉर द साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ एंड कंडक्ट टेस्ट टू कन्फर्म द डिजीज़। आपके जो सिम्टम्स हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे जो सिम्टम्स हैं उनको चेक करके सिम्टम्स के बेस पर हमसे क्वेरी करता है, कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछता है और उनके बेस पे फिर कुछ वो टेस्ट कंडक्ट करवाता है और फिर कंफर्म करता है कि जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो किस बीमारी से रिलेटेड हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के टाइप। Disease are of different types. They are acute disease, chronic disease, then आगे हम देख सकते हैं infectious disease और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो। ओके, सो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझिए थोड़ा। ओके, हियर सो टाइप्स ऑफ डिजीज़ को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ आर द डिजीजेस विच लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ए हेल्थ। ठीक है, तो ऐसी डिजीज़ जो कुछ समय के लिए किसी पर्सन को इफ़ेक्ट करती हैं और लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाती हैं और बॉडी को किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाती हैं, ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़। द सेकंड वन इज क्रॉनिक डिजीज़। दीज आर द टाइप ऑफ डिजीजेज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज़ लॉन्ग टर्म ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन ए हेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर इनका बहुत ही वर्स इफेक्ट होता है, लंबे समय तक ये चलती हैं और इससे बॉडी में अनरिपेयरेबल लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, एलिफेंटियासिस, arthritis and cancer, etc. These are some examples. Then it comes infectious diseases, or we can say communicable disease also. So the diseases which spread from an infected person to a healthy person through air, through water, through food, through a vector, through physical contact or some sexual contacts, then these diseases will be called as infectious disease। मीन्स अगर डिजीज़ जो है किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे नॉर्मल पर्सन की तरफ मूव कर रही हैं या उसको भी पास हो रही हैं तो ऐसी डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहेंगे। जैसे कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, मम्स हैं, मीजल्स है, टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी, मलेरिया एंड एड्स। ये कुछ ऐसी डिजीज़ेज हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं। मोड ऑफ ट्रांसफ़र डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन बात क्या है, कम्युनिकेट करती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हैं। नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी जिस आदमी को ये इफ़ेक्ट करती हैं बस उसी आदमी को इफ़ेक्ट करती हैं,
उसके कांटेक्ट में, किसी भी तरह से कांटेक्ट में आने वाले दूसरे आदमी को ये डिजीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती हैं. So these are the diseases which are not spread from an infected person to a healthy person. Beriberi, rickets, scurvy, night blindness, diabetes, cancer, and high blood pressures. These are some example of non-infectious diseases, or we can say them non-communicable diseases also. ठीक है. So हमने पढ़ा 4 टाइप की डिजीज़ें हमने पढ़ी. कौन कौन सी पढ़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल we have discussed about the acute disease. हमने पढ़ी acute disease. Then second number disease is chronic disease. Yes, chronic disease. Third one is communicable. ठीक है. Oh sorry. And then last one is non-communicable. ठीक है. सो ये कुछ टाइप्स ऑफ डिजीज़ थे. अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ डिजीजेस, यानी कि डिजीज़ हो तो रही है लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सा कॉज है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है. तो इसको भी हम आगे देखते हैं. द डिजीजेस आर कॉज्ड बाय मे बी, डिफरेंट इसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रीज़न यहाँ पर दिखाए हैं. देखिए, फर्स्ट वन, द पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स और सम वर्म्स ऑल्सो मे बी द कॉज ऑफ डिजीज. देन सेकंड, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट. पुअर हेल्थ, या हम उसको कहें कि पूरा पोषण नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो भी किसी न किसी प्रकार की बीमारी से आदमी ग्रस्त हो जाता है. मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, किसी कारण से बॉडी पार्ट्स में मल फंक्शनिंग हो गई है, यानी खराबी आ गई है, वो पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, सो वो भी एक डिजीज़ होगी. देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यस पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. ठीक है. देन जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनकी वजह से भी हमें एक्वायर्ड डिजीजेज हो सकती हैं. ठीक है, या बाय बर्थ भी हम पे डिजीज़ आ सकती है. नेक्स्ट, इन्फेक्शियस डिजीजेस. सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शियस एजेंट. उनके एजेंट कौन से हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैरी करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेकर जाते हैं. तो ऐसे जो वेक्टर्स हैं या एजेंट्स हैं जो इन डिजीज़ को एक से दूसरे तक फैलाने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस एजेंट्स. The agents which cause infectious diseases are called pathogens, and these are viruses, bacteria, fungi, protozoans and some worms. अब देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू स्प्रेड की जा रही हैं. सो वायरस से जो कॉमन डिजीज़ेज हैं जो स्प्रेड होती हैं, उनमें देखिए कॉमन कोल्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने. कॉमन कोल्ड वायरस से होती है. इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये सभी वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं. देन इट कम्स बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीजेस हैं वो हैं कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, एंथ्रैक्स एंड समटाइम फूड पॉइजनिंग ऑल्सो. ये भी किसकी वजह से होती है? हमारे बैक्टीरिया की वजह से हो सकती हैं. नेक्स्ट इज फंजाई, स्किन इन्फेक्शंस. हमारी स्किन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो एजेंट कौन से हैं? फंजाई. नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन्स, मलेरिया, काला आजार, अमोबाइटिक डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोअन्स की वजह से फैलती हैं. देन वर्म्स से होने वाले इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड एलिफेंटियासिस, इनका रीज़न होते हैं कुछ वर्म्स. नाउ मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं, मीन्स हैं, वेक्टर तो हो गए, लेकिन अब मीडियम कौन से हैं, मीन कौन से हैं जिनके थ्रू ये डिजीज़ जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ मूव करती हैं, स्प्रेड होती हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड और सम वेक्टर, सम फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले थ्रू एयर। सो एयर से होने वाली कॉमन कोल्ड, एल इज मिसिंग हियर, सॉरी, इट्स कॉमन कोल्ड, common cold, then TB means that is tuberculosis and pneumonia. These are some common diseases जो एयर के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रू वाटर, वाटर से फैलने वाली हैं जैसे कॉलेरा, एमोबाइटिक, डिसेंट्री। वेक्टर्स के थ्रू, जिनको कोई दूसरा एनिमल लेके जाता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकती है। मॉस्किटो है सबसे पहले, मॉस्किटो से फैलने वाला जैसे मलेरिया, डेंगू बहुत सुना है, येलो फीवर ऑल्सो। एंड फ्लाइज, जो हाउस फ्लाइज है या और फ्लाइज है, उनकी मदद से भी कुछ डिजीज़ फैलती हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है प्रॉब्लम्स का या डिजीज़ का, जैसे टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया एंड डिसेंट्री। इनके पीछे जो रीज़न होता है वो फ्लाइज होती हैं। देन इट कम्स द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने वाली डिजीज, दैट इज सिफिलिस एंड एड्स। एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यस, एड्स का जो वायरस है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एक आदमी से दूसरे आदमी, मीन्स किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज करवाया जाएगा तो उसे भी वो डिजीज़ हो जाएगी, दैट इज एड्स हो जाएगी उसको। एंड फ्रॉम द मदर टू हर चाइल्ड, और मदर को अगर मान लो मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को भी ये बीमारी ट्रांसफ़र होने के चांसेस है, ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी एड्स और सिफिलिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। देन इट कम्स ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक डिजीजेस, और इसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं। Disease causing microbes enter the body by different means and goes to different organs and tissues. जो डिफरेंट ऑर्गन से फैलने वाले कौन कौन से ऑर्गन में जाके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या हम कहें जो भी ऑर्गेनिजम्स जो इलनेस को या डिजीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो कैसे कैसे फैला रहे हैं, कौन कौन से उससे हमारे बॉडी पार्ट्स इफेक्टेड होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज़, ध्यान दीजिए, जो माइक्रोब्स नोज़ के थ्रू एंटर करेंगे तो उनसे इफेक्टेड होने वाले जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो कौन से होंगे, हमारे लंग्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है वो नाक से फैलने वाले बैक्टीरिया के थ्रू, नाक से इंटर करने वाले बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ। अब माउथ से एंटर करने वाले तो वो जाएंगे कहाँ, हमारे स्टमक में, देन गट में, और डिफरेंट इंट्रिंसिक जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ये पहुँचेंगे। सो जैसे टाइफाइड है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, लीवर में अगर पहुंच रहे हैं तो एक बैक्टीरिया है जो जॉइंडिस का रीजन बनता है, ठीक है। और वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे वायरस विच कॉजेज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स। यस, सेक्सुअल ऑर्गन्स से ये एंटर करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड्स थ्रू द लिम्फ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इससे होता क्या है कि ये जो वायरस है ये डैमेज कर देता है इम्यून सिस्टम को। एड्स का जो वायरस है जिसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो ये जो वायरस है ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे बॉडी जो है HIV से नहीं मरती है, उसको होने वाली किसी दूसरी वजह, जैसे जुकाम हो गया तो जुकाम से लड़ने की जो हमारी इम्यूनिटी थी वो खत्म हो चुकी है। अब इम्यूनिटी, अब हमारी जुकाम वो ठीक नहीं होगी। मान लो बुखार हो गया या डायरिया या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसी में आदमी की डेथ हो जाती है, ठीक है। देखिए अब वायरस विच कॉजेज जापानीज एनसेफेलाइटिस, दैट इज कॉल्ड ब्रेन फीवर ऑल्सो, एंटर्स द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट
एंड गोज एंड इन्फेक्ट द ब्रेन। ये ब्रेन फीवर को जो सुना होगा आपने कि दिमागी बुखार इसको बोलते हैं, तो दिमागी बुखार के लिए जो का रीज़न है वो मॉस्किटो बाइट है, और इसको जापानी एनसेफेलाइटिस भी बोलते हैं, और ये माइंड को जाकर के यानी कि ब्रेन को जाकर इफेक्ट करता है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, जब कोई डिजीज़ हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं देखिए। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप हमारे शामिल हैं। दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़। पहला है कि जो डिजीज़ है उसके इफेक्ट को कम कर दिया जाए, ठीक है। एंड द सेकंड वन टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज द डिजीज़। और दूसरा इसका जो तरीका है ट्रीटमेंट का वो है कि उन माइक्रोब्स को ही किल कर दिया जाए, मार दिया जाए, जो इस डिजीज़ का कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के इफेक्ट को कम कर दिया जाए। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन्स टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़ लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन एक्सेट्रा, ठीक है। इससे इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन्स ली जाती हैं। एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी। और बेड रेस्ट इसलिए बताई जाती हैं ताकि जो अदर एक्टिविटीज़ में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है या यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, वो वहाँ कंज्यूम ना होकर बॉडी जो है अपने आप ही ऐसे जो मलफंक्शनिंग है या जो डिजीज़ के जो वेक्टर्स हैं या डिजीज़ जिस कारण से माइक्रोब से फैल रही है, उन माइक्रोब से लड़ाई लड़ने में काम में ले सके एनर्जी को। सो एनर्जी को वेस्ट ना होने देने के लिए डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। टू किल द माइक्रोब्स, सेकंड तरीका है माइक्रोब्स को ही किल कर दिया जाए। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, एंटीबायोटिक्स हैं एंड ड्रग्स विच किल्स द माइक्रोब्स एंड द डिजीज इज क्योर्ड। इससे होगा क्या, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स ऐसे लेते हैं जिससे जो माइक्रोब्स किसी डिजीज़ का रीजन है तो उन माइक्रोब्स को ही नष्ट कर दिया जाता है, तो डिजीज़ भी ख़त्म हो जाती है और पर्सन हेल्दी हो जाता है, ठीक है। देन इट कम्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब तब तक के लिए बस इतना ही।